कल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब प्यार से मैंने बाबा भी बोलता हूँ। मेरी जानिब भी एक नजर कर दे, मेरी जानिब भी एक नजर कर दे, मेरी जानिब भी एक नजर कर दे, या खुदा मुझको दीदी सर है तेरी मर्जी पर तेरी मर्जी जिक्र कर या मुझे अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इस तकरीब में शिरकत का शरफ़ हासिल हुआ। ये ऐसी तकरीब थी कि जिसमें साहिब एज़ाज़ फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं और इस अदारे की जो बुनियाद डाली गई है बज़्म में अदब नवाज़ एकेडमी। ये अदब नवाज़ एकेडमी ये नसीम हबीबी साहब ने की तहरीक पर उनके मुतअल्लिक़ीन ने एक बज़्म की बुनियाद डाली जिसका नाम रखा अदब नवाज़ एकेडमी। उसका ये पहला जलसा हुआ, इसका इफ्ताह भी हुआ। अल्लाह करे इस एकेडमी के तहत और मज़ीद जलसे हुआ करें और सब कामयाबी से हमकिनार हो। जिस तरह हम लोगों ने फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब को एजाज़ात से नवाजा, उसी तरह और भी आइंदा शोरा उद्वा यहाँ आते रहें। मज़ीद उसके अलावा मुशायरे, अदबी जलसे, सेमिनार वग़ैरह का भी इनेकाद हुआ करे ताकि ये अदब नवाज़ एकेडमी की एक तारीख़ बन जाए। और हज़रात हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाक़े ऐसे हैं जहाँ उर्दू वाले शोरा उद्वा की अच्छी खासी तादाद है, वहाँ अदबी सरगर्मियाँ भी काबिल लिहाज हैं। लेकिन जिस तरह बहुत सारे मोहल्ले हमारे ऐसे थे जो माजी में तो उनकी कारकर्दगी काबिल लिहाज थी, लेकिन आज हाल ये है कि बिल्कुल सन्नाटा है। आप जाके देखें जोड़ा गिरजा फूल बगान, मेहंदी बगान, केला बगान वग़ैरह, तो अदबी सरगर्मियाँ ठप पड़ गई है। लेकिन शुक्र है कि टिकिया पाड़ा और आपका वो शिवपुर, ये हावड़ा का इलाक़ा काफ़ी ये अदबी सरगर्मियों का एक तरह से मरकज़ है यहाँ। इसके अलावा कलकत्ता के भी बहुत सारी बस्तियों में अदबी सरगर्मियाँ काबिल लिहाज हैं। तो हमें आने के बाद यहाँ खुशी हुई और लोगों की बातें सुनने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का और बहुत अपने दिल की बात पेश करने का। इससे हम खुशी महसूस करते हैं। आप तमाम आज अदब नवाज़ एकेडमी सकूते अदब में जो कंकर फेंका है, इससे जो मनाजिर उभर कर सामने आए हैं, बिला शक व शुबा हावड़ा बिलखसूस टिकियापाड़ा की अदबी तारीख़ में एक तारीख़ का हिस्सा बने और उम्मीद करते हैं कि अदब नवाज़ एकेडमी आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम वो करते रहेंगे और अदब की खिदमत करते रहेंगे। अदब नवाज़ एकेडमी की जो जर्रा नवाजी मेरे तई है
मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सरज़मीन हावड़ा इल्मी, अदबी, तहज़ीबी लिहाज से अपनी इनफरादियत रखता है। बंगाल की सरज़मीन पर इल्म व अदब की हज़ारों कहकशां इसके दामन में हैं, चाहे वो जिस मैदान में हो। कल का हावड़ा, आज का हावड़ा और आइंदा मुस्तक़बिल का हावड़ा यकीनन आज तो सितारे की तरह झलमिला रहा है, कल सूरज की तरह उफ़ुक़ अदब पे रोशन होगा इंशाअल्लाह। आज जो फ़िरोज़ मिर्ज़ा की किताब का इजरा अमल में आया, इससे पहले कम से कम टिकिया पाड़ा से 10 मजमूए ये 3-4 बरसों के अंदर शाया हुए। ज़ाहिर सी बात है कि मग़रिब बंगाल उर्दू एकेडमी की माली मुआवनत की वजह से हमारे लिखने पढ़ने वालों को हौसला मिल रहा है और उम्मीद है कि इसी तरह से उर्दू अदब का काम आगे बढ़ेगा। मैं इलाक़े में उर्दू अदब की ज़बानों अदब की खिदमत करने वाले, चाहे वो स्कूल के असातिज़ा हों या अदब नवाज़ हल्का, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने इलाक़े में तोहफ़े के तौर पर अपने बच्चों को उर्दू किताबें दें, यही उनके लिए सबसे अजीम तोहफ़ा होगा। अदब नवाज़ एकेडमी के ज़ेरे तमाम आज का पहला इफ्तिताही जलसा एक लिहाज से बड़ा अहम है कि हमारे यहाँ काफ़ी तंजीमें हैं, काफ़ी से ज़्यादा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो अदब नवाज़ की तंजीम है वो नहीं थी। अब तक कलमकारों की तंजीम थी, शायरों की थी, अदीबों की थी, लेकिन वो जो अदब नवाज़ होता है, जो आज 3 घंटे मुसलसल बैठा है इस जलसे में, इसकी तंजीम नहीं थी। उसके लिए नसीम हबीबी, खुर्शीद बद्र, फ़िरोज़ मिर्ज़ा समेत वहाँ रहीम बाबा, अब्दुल रहीम हलचल और दीगर अहबाब को खैर मकदम करना चाहिए, उनका इस्तक़बाल करना चाहिए कि पहली मरतबा इन्होंने जोड़ा है अदब नवाज़ को। वो जो गायब हो गया था हमारे बीच से, जैसे उर्दू शायरी का कारी गायब हो रहा है, उसी तरह इन महफ़िलों में सुनने वाला कम हो रहा था, वो वापस आया है। आज हमने देखा 6 बजे के आसपास शुरू हुए थे हम लोग और तकरीबन 9:45 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक 3-3.5 घंटे लोगों ने इत्मीनान से लोगों का सुना। ये एक खुशी की बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज फ़िरोज़ मिर्ज़ा की किताब पर यहाँ बहस हो गई। किताब के साथ थोड़ा इंसाफ नहीं कर पाए हम लोग, ये हम लोगों की कमज़ोरी है। थोड़ी सी बात इनके फ़न पर, थोड़ी सी बात इनकी शख्सियत पर, थोड़ी सी बात इनके समाजी सरोकार पे होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पा रही है। उम्मीद करते हैं कि और कोई मौका ऐसा आएगा जब इनके अदब पर बात होगी। तीसरी अहम बात यह है जो मैंने उठाई कि परसेप्शन करेक्शन की ज़रूरत हम लोगों को हर हाल है। जो तनाजुर हमारे बारे में बन गया है उसको दुरुस्त करना ही पड़ेगा, चाहे अदीब करे, शायर करे, सहाफ़ी करे या सियासतदान करे या मुल्ला करे, किसी न किसी को करना पड़ेगा। टिकिया पाड़ा के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि ये इस इलाके की जो तारीख़ है, उस तारीख़ के एतबार से हमारे पास दौलत थी, क्योंकि हम काम करते थे, छोटे ट्रेडर्स थे, हम मैन्युफैक्चरर थे और हम बारमन लॉरी और लीलवा जैसे कारखानों में काम करते थे। लेकिन उसी के साथ तालीम की तरफ भी ध्यान दिया गया और अदब बहुत देर से आया, लेकिन जब अदब आया तो आता चला गया। 50 वर्षों में हमने ये देखा कि जहाँ इज़्ज़त की कमी थी लिखने वाले की, वो बाइज़्ज़त हो गया है। आज की महफिल ने यह साबित कर दिया कि फ़िरोज़ मिर्ज़ा जैसे नौजवान लिखने वालों को सुनने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए लोग जमा होते हैं और पूरी तवज्जो और मेहरबानी के साथ सुनते हैं। ये एक कामयाब पहल है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अगर बात की जाए टिकिया पाड़ा की, तो मैं उस ज़माने से टिकिया पाड़ा में आता रहा हूँ जब एक बहुत ही बुरा सैलाब आया हुआ था और मैं बांकड़ा में था, वहाँ से मैं फंस गया था। वहाँ से मैं टिकिया पाड़ा आया, सीने तक पानी लगा हुआ था।
80 ना, हाँ। और ये मोहब्बत थी जो मुझे खींच लाई, वरना मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, मैं डूब भी सकता था। फिरोज़ मिर्ज़ा से मेरी मुलाकातें उसी ज़माने से हैं, और फिरोज़ मिर्ज़ा उस ज़माने में शेर व शायरी के शगफ में तो थे ही, ज़िंदगी गुजारने के लिए बिज़नेस में भी हाथ पैर मार रहे थे, और उनका बिज़नेस था शादी कार्ड छापना। अब मैं उस ज़माने से पिलखाने में जो भी शादी कार्ड होता था फिरोज़ अंजुम के हवाले करता था, और फिरोज़ मिर्ज़ा उसे पाया तकमील पहुंचाकर मुझे सौंप दिया करते थे, और कहते थे कि पैसा बाद में दीजिएगा, और मुझे जब पार्टी से पैसा मिल जाता था मैं सौंप दिया करता था। ये सिलसिला कई बरसों तक चला है, यानी कहीं रुकावट नहीं हुई। बाद में मैंने ये काम छोड़ दिया तो फिर उनसे मिलना उस सिलसिले में बंद हो गया, कम हो गया। और ये याद रहे कि अगर इनका रवैया मेरे साथ ख़राब होता, ये पैसे के पीछे भागते, तो मेरा पिलखाना से आना इनके पास कभी नहीं होता। बशीर बद्र का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। फिरोज़ मिर्ज़ा का शेर है, डर नहीं लगता ज़रा आग लगाने में उन्हें, डर नहीं लगता ज़रा आग लगाने में उन्हें, और हमें आग बुझाने में डर लगता है। आज मैं समय में क़ल्ब से अपने बिरादर मोहतरम हज़रत फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब को उनकी किताब की इरशाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये इस अदब के गहवारे में जिसकी नींव आज पड़ी है, यानी अदब नवाज़ एकेडमी, यानी अना, इस अना का सर कभी न झुके। अदब में ये तादेर अपनी बरगो समर से लोगों को फैज़याब करते रहें, और इसका चमन सदा सरसब्ज़ व शादाब रहे। और ख़ास तौर पर खुर्शीद बदर साहब, हमें उम्मीद नहीं कि यहाँ तारीकी पैदा होगी, इसलिए कि ये खुर्शीद भी हैं और बदर भी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये चमन ऐसे ही शादाब रहेगा। इस दुआ के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि जिस अदारे की दागोबेल डाली गई है, 3-4 रोज़ पहले की बात है, अदब नवाज़ एकेडमी की हैसियत से एक अदारे की दागोबेल डाली गई, और उसके परचम तले, उसके बैनर तले सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम किया अपने मुहिब्बे गिरामी वक़ार जनाब फ़िरोज़ मिर्ज़ा की तख्लीक शबनम की बूँदें, उसकी रस्म इजरा और उस सिलसिले में इज़हार ख़याल हमारे मेहमानों ने किया। और हलीम साबिर साहब की सदारत में ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। लेकिन हलीम साबिर साहब जो कह रहे थे, बहुत हैरत की बात कर रहे थे कि साउथ वाले समझते हैं कि कलकत्ता में उर्दूदा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें। ये कलकत्ता है, यहाँ वो सब कुछ है जो और जगहों पे नहीं है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला और भी बढ़ चढ़कर अदबी ज़ौक़ लोगों में पैदा होगा, और नई नस्ल के शोरा पैदा होंगे। लिखने पढ़ने वालों का एक जम गफ़ीर होगा, लिखने वालों की, पढ़ने वालों की तादाद बढ़ेगी, और किताबें निकलेंगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसे आज फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब की किताब निकली है, ये इस तरह से बहुत सी किताबें निकलेंगी, शोरा पैदा होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम रहें न रहें, लेकिन ये अदारा इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। खुर्शीद बद्र, अब्दुर्रहीम हलचल साहब और हमारे फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब, हमारे तमाम साथी जो हमारे दस्तबाजू बनकर इसमें पेश रहे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अराकीन, सामीन, मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हुए जनता टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मकाम मुसर
मकाम मुसर्रत है मेरे लिए आज मकाम मुसर्रत है कि आज मेरा शेरी मजमूआ शबनम की बूंदें की इशाअत पर हमारे अदब नवाज हजरात, जिनमें अलहाज अब्दुर्रहीम नसीम हबीबी साहब, अब्दुर्रहीम हलचल साहब और खुर्शीद बद्र, और उनके अलावा सलाहुद्दीन हबीबी सुतावाले और हाजी इम्तियाज़ अहमद ने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। उन्होंने अपनी जिस तरह मोहब्बतों का इजहार किया है, मैं उसका लायक नहीं था। उन लोगों ने अपना बड़कपन दिखलाते हुए अपनी मोहब्बतों का जिस तरह इजहार किया है, मैं तो उसके काबिल था ही नहीं। उन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी किताब का खैर मकदम किया और इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक कामयाबी से जोड़ने के लिए हतल मकदूर कोशिश की। मैं तमाम अपने रफ़क़ा अहबाब, कैसर अशरफ़ी साहब हों या रियाज़ आलम भरती साहब हों, मिन जुमला मैं तमाम अपने दोस्तों, अहबाबों और बई खाओं खैर खाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मोहब्बतें मुझे हासिल रही हैं। आइंदा भी जब मेरी दूसरी किताब आएगी, उसकी नवैयत कुछ और होगी, वो मनकबत हो, नातिया शायरी का मजमुआ हो या मज़मून का मजमुआ हो, मैं चाहूँगा कि आप उसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को खुश रखे। और आखिर में मैं अदब नवाज़ एकेडमी के जुमला अरकान का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला मैंने जिनकी उंगली थाम कर यहाँ तक पहुँचने की सआदत हासिल की है, मेरी मुराद पीर अदब पैकर करम उस्ताद मोहतरम हज़रत कैसर समीम साहब का अल्लाह तबारक ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और तमाम हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।